कहते हैं कि अगर आपने एक अच्छी वीडियो बनानी है तो आपको अच्छी इक्विपमेंट या अच्छे सेटअप की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने रूम में बैठे बैठे भी एक अच्छी वीडियो बना सकते हैं। सो दिस इज़ इट, माई रूम टूर। अच्छा, मेरे रूम का जो थीम है वो एक काफ़ी यूनिक थीम है। उसमें शेड्स ऑफ ब्राउन है, शेड्स ऑफ वाइट हैं, शेड्स ऑफ ब्लैक हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शेड्स ऑफ स्किन है। सो एनीवेज लेट मी टेक यू टू द रूम। एक सेकेंड, आप में से ज़्यादातर अभी भी सब्सक्राइब नहीं है तो जाएं नीचे करें। अभी तक नहीं किया यार। तो आए मैं अपने कमरे की आपको सबसे पहली चीज़ दिखाता हूँ। वो है ये मेरा ड्रेसिंग टेबल और ये फुल लेंथ मिरर। ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, आपको पता है। और एक बड़े शीशे के सामने एक छोटा शीशा भी पड़ा है। ये एज अ डेकोरेशन पीस रखा हुआ है। मैंने चलाने की कोशिश भी की थी, चलता नहीं है। इसके अलावा मेरे पास एक बड़ा शीशा भी है, लेकिन वो मेरे दोस्त के घर गया हुआ। तो अपने ड्रेसिंग टेबल की मैं आपको हर एक चीज़ से वाकिफ़ कराता हूँ। ये तो पहले परफ्यूम पड़े हैं। ये ब्लैक फरारी है, ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है, मैं हर जगह यही लगा के जाता हूँ। उसके अलावा जुनैद जमशेद के 2 परफ्यूम पड़े हैं, कुछ बॉडी स्प्रे पड़े हैं। ये निविया की क्रीम पड़ी है क्योंकि यार स्किन बहुत मेरी ड्राई रहती है आजकल। और ये जॉनसन बेबी लोशन पड़ा क्योंकि यू नो आई एम अ बेबी माई सेल्फ। अब आए सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो आपको दिखाता हूँ। वो है ये देखिए क्या लिखा है, प्रेजेंटेड टू अनीक हावर बैच ऑफ 2018-19 लाहौर ग्रामर स्कूल। मतलब कि मैं 13 साल LGS पढ़ा और उन्होंने मुझे एंड पे ये गिफ्ट दिया। और एक और ज़रूरी चीज़ वो है ये एक डेकोरेशन पीस है जिसमें मेरे बचपन की फ़ोटो लगी हुई है। जब मैं छोटा सा होता था तब ये मेरे नाना अबू ने लिया था और इसके अंदर मेरी फ़ोटो डाल के अपने बेड के ऊपर रख ली थी। फिर 10-15 साल ये उनके बेड के ऊपर ही पड़ी रही और जब उनकी डेथ हुई तो फिर मैं ये ले आया अपने कमरे में, जस्ट एज अ वे टू रिमेंबर है। और ये जानमाज आया था, जानमाज भी कमरे के थीम के साथ मैच करते। ये केबल का स्विच लगा, ये दूसरा स्विच लगा। दरअसल यहाँ पे टीवी आना था लेकिन मैं टीवी देखता नहीं हूँ, तो मैंने टीवी की जगह एक अपनी फ़ोटो लगा ली। जब मैं 8th या 9th में पढ़ता था तब मैंने ये फ़ोटो ली थी। इस फ़ोटो में जैसे कि आप देख सकते हैं मैं उड़ रहा हूँ, उड़ तो नहीं रहा, मतलब कि मैं जंप कर रहा हूँ, लेकिन ये तब उस ज़माने की काफ़ी कूल फ़ोटो थी। तो इसलिए मैंने ये फ्रेम करा के इधर लगा ली है। मेरे ड्रेसिंग में 3 दराज हैं और एक कबर्ड है। पहला दराज खोलते तो इसमें ये पड़ी है। ये गन मैंने अपने 2 स्किट्स में यूज़ किए हैं। ये गन ने इससे मारा था। ओ भाई भागो काफ़ी रियलिस्टिक गन है। ये तो चलो वाली गन भी नहीं, इसमें से बबल्स निकलता है। गन्स के अलावा मेरी एक टोपी पड़ी है फ्यूरर की। इसके अलावा मेरी अजीबो गरीब टाइप ग्लासेस पड़ी हैं। ये 3-4 ग्लासेस मेरी पड़ी हैं इधर। उसके अलावा एक कोयलों का पैकेट पड़ा है, अगर शीशा वगैरह पीना हो तो उसके लिए पड़ा। और मेरे वेब का फ्लेवर पड़ा, जब साल पहले पीता था तब से पड़ा हुआ है। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट्स में बता दे एक्सपायर फ्लेवर लेना है कि नहीं। हाँ, उसके अलावा एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, वो है ये फैम ब्लड आई मास्क। उससे नीचे वाले दराज में बुक्स हैं जिसको मैं गांधी कंसिडर करता हूँ। और कबर्ड में मेरे ये बैग पड़ा है। जब भी मैंने कहीं बाहर व्लॉग बनाना तो मैं इस बैग में अपनी चीज़ें वगैरह लेके जाता हूँ। अब मेरे कमरे की सेटिंग आ जाती है। ये 2 सोफ़े पड़े हैं, दोनों स्किन कलर के हैं। दरमियान में एक टेबल है, वो भी वुड के टेक्सचर देता है। उसके ऊपर एक डेकोरेशन पीस पड़ा। ये एक लकड़ी की गाड़ी है, ये पता नहीं क्या है। इसके अंदर पत्ते हैं और ये पत्ते मिट्टी से भरे हुए हैं, ये भी डेकोरेशन का हिस्सा है। टिश्यू बॉक्स, कारपेट है। कारपेट भी कमरे के थीम के साथ मैच कर रहे हैं। कारपेट से याद है मैंने अभी तक आपको टाइलें नहीं दिखाई। टाइलें देखें, ये टाइल्स हैं लेकिन ये भी वुड का टेक्सचर देती हैं। एक और चीज़ मैंने दिखानी है, वो है एक पोर्ट्रेट जो मेरे इस सीटिंग के ऊपर लगा हुआ है और वो है ये। अगर आपको इसका नहीं पता तो यार आपको किसका पता है। दिस इज़ कॉनर मैकग्रेगर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ आवर जनरेशन। तो ये है मेरा बेड। दिस इज़ अ सिंगल बेड। मेरे बीवी बच्चे तो है नहीं जिनके साथ मैंने सोना होता है, तो मेरे लिए सिंगल बेड ही काम आया था। ये बेड भी ब्राउन कलर का है और मैंने सिर्फ इसी वजह से ये बेड लिया था क्योंकि ये ब्राउन कलर का है। ये पीछे बेड के स्विचेस भी लगे हुए हैं, 2 स्विचेस हैं। एनीवेज अब मैं आपको टेबल की तरफ लेके चलता हूँ जो बेड के साथ पड़ा। ये टेबल के ऊपर मेरी FSC की बुक्स पड़ी हैं और एक नावल पड़ी है। इतनी कमाल नावल है लेकिन मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है। ये माइक्रोफोन पड़ा। Glenn, good morning, Glenn. Tell us something your mum doesn't know. Yeah. इस माइक्रोफोन का भी कमाल देखे।
हेलो हेलो। इस माइक्रोफोन से मेरे दोस्त ने इलेक्शन कैंपेन की थी और वो जीत गया था। ये एक स्टूल पड़ा है, ये भी मेरे कमरे के थीम के साथ मैच कर रहा है, और ये मेरा कॉलेज और यूनिवर्सिटी का बैग पड़ा है। ऊपर आते हैं तो ये कॉर्नर विंडो है, इसके जो पर्दे हैं वो भी थीम के साथ मैच कर रहे हैं। अब मैं आपको ये पर्दे खोल के दिखाता हूँ। जब आप पर्दे खोलते हैं तो ये मेरे हमसायों का सारा घर नज़र आता है। अभी इनकी काम वाली ना कोई काम करके इधर से गई है। अब मैं आपको अपने कमरे की सबसे इम्पॉर्टेंट जगह पे लेके आता हूँ, वो है मेरी वर्क स्पेस। यहाँ पे एक टेबल पड़ा है, टेबल के ऊपर रिंग लाइट्स लगी हुई हैं, आपको हल्की हल्की नज़र आ रही होंगी, और ये मेरी कंप्यूटर चेयर पड़ी है। सबसे पहले तो मेरी टेबल पे 2 लैपटॉप पड़े हैं, इसे मैं सिर्फ नेटफ्लिक्स और यूट्यूब देखने के लिए यूज़ करता हूँ। पीछे एक रिंग लाइट पड़ी है, आगे एक और लैपटॉप आता है। ये लैपटॉप मैंने स्पेशल एडिटिंग के लिए लिया था, लेकिन अभी तक मैंने इस पर एक वीडियो भी एडिट नहीं की। उसके ऊपर ये मेरे हेडफोन्स पड़े हैं, ये मेरे हेडफोन्स भी RGB है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखें। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। ये स्टिकी नोट्स पड़े हैं, जब भी मैंने कुछ करना हो मैं इनके ऊपर लिख लेता हूँ। ये एक मैगजीन है फॉर द CSS पेपर, मैंने कौन सा पेपर देना है लेकिन ये फिर भी मेरे डेस्क के ऊपर पड़ा। अच्छा, ऊपर मेरी MD कैट की बुक पड़ी है, जिसमें आता है BMC का सिलेबस, इंग्लिश, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह। और ये मेरा रिमोट पड़ा है जिनसे मैं लाइट्स कंट्रोल करता हूँ, और ये लाइट्स मैजिक से भी कंट्रोल हो सकती है। ये देखें, अभी मैं मैजिक करता हूँ। और इस कमरे की एक और खूबी रहती है जो मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाई, वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। आए अब आपको मैं बाहर लेके चलता हूँ। ये मेरी प्राइवेट बालकनी है, ये टेरेस से अलग है, जब मैं चाहूँ इधर आके बैठ सकता हूँ। इधर से सारी सड़क नज़र आती है। ये सामने वाला घर एक स्मगलर का घर होता था, और मैंने सुना था कि वो शूट आउट में मारा गया था, जस्ट अ फैक्ट। और मेरी बालकनी से मेरे हमसायों का घर भी नज़र आता है। सो दिस इज़ इट, दिस वॉज माई रूम। इफ़ यू गाइज लाइक इट यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके पास कोई सजेशन है मुझे देने के लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझे मेरे ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। एनीवेज, दिस वॉज मी, फैम ब्लड, साइनिंग आउट।